जनवरी और अप्रैल सेशन की टेंटेटिव डेट्स हमारे पास आ चुकी हैं। जेई 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। जो एग्ज़ाम की डेट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लास्ट ईयर जेई मेन और एनटीए ने बेसिकली 15 सितंबर को ही डेट्स रिलीज कर दी थी। ये सेशन उन बच्चों को जगाने के लिए जो शायद अभी तक सो रहे हैं, क्योंकि जाग जाओ बच्चों, एनटीए जेई मेन एग्जाम की डेट्स रिलीज करने वाला है। जनवरी और अप्रैल सेशन की टेंटेटिव डेट्स हमारे पास आ चुकी हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डेट क्या होगी, कब तक हम फॉर्म भर सकते हैं, उसका भी हमें जानकारी मिल चुका है। तो वो सारी जानकारी मैं आपसे इस सेशन में बताने वाला हूं। तो अगर सो रहे हो तो जाग जाओ, अगर रजाई के अंदर लेटे हो तो उठ के बैठ जाओ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो देखो, जेई 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। जो एग्जाम की डेट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो जेई मेन 2025 का ब्रोशर है जो कि ऑफिशियली एनटीए की वेबसाइट पे आता है, इस वेबसाइट पे jemain.nta.ac.in, वो जो ब्रोशर है वो आने वाला है हमारा नवंबर में। और उस ब्रोशर में ही ऑफिशियली सारी डेट्स हमें मिलेंगी कि इस टाइम पे रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, इस टाइम पे रजिस्ट्रेशन हमारा खत्म होगा, इस टाइम पे हमारे एग्जाम कंडक्ट होंगे। पर ये जो एग्जाम की डेट है बच्चों, लास्ट ईयर जेई मेन और एनटीए ने बेसिकली 15 सितंबर को ही डेट्स रिलीज कर दी थी कि 2024 में इस तारीख को जेई मेन का एग्जाम होने वाला है। अभी वो नहीं किया है अभी तक प्रेजेंटली एनटीए और जेई मेन ने, बट ये एक्सपेक्टेशन है कि कुछ दिन में वो अपडेट भी हमें मिल जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल से जुड़ जाओ, हमें सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही जो भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है वो हम आप तक पहुंचा पाए इन अ क्रिस्टल क्लियर वे। ठीक है, तो ब्रोशर जो है वो जेई मेन की वेबसाइट पर आ जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर, नवंबर 2024 में। और जो एग्जाम की डेट होने वाली है वो भी जल्दी ही अनाउंस कर दी जाएगी, वो भी जल्दी ही अनाउंस कर दी जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो सेशन 1 होने वाला है हमारा जेई मेन का 2025 का, उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो नवंबर 1, 2024 से अवेलेबल हो जाएगा jemain.nta.ac.in की वेबसाइट पे। ठीक है, जब फॉर्म रिलीज होगा तो हम उस पर भी सेशन लेकर आएंगे। एक एक चीज मैं फॉर्म की आपको भर के बताऊंगा, इंग्लिश और हिंदी में भी, कि कैसे कैसे फॉर्म को भरना है। तो उस लिए भी आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब देखो टेंटेटिव डेट्स की बात कर लेते हैं। ये श्योर डेट नहीं है, बट मान के चलो कि 95% यही सिनारियो होने वाला है, क्योंकि यही ट्रेंड चलता आया है हर साल। ये 5% मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि इन केस कुछ ऐसी अनकंडीशनल चीज हो गई जिस वजह से थोड़ा डेट को ऊपर नीचे करना पड़ा। बाकी तो ये ट्रू है, ये आपको मान के चलना है। तो जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, वो नवंबर में आ जाएगी। जो ब्रोशर की हमने बात की, जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो नवंबर 1 से शुरू होगी, और जो सेशन 2 है वो फरवरी 1 से शुरू होगा। देखो, दोनों सेशन की बात हुई, दोनों सेशन का जो ब्रोशर है वो नवंबर में ही रिलीज हो जाना है। अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी कि जब आप सेशन 1 का फॉर्म भरोगे ना जेई मेन का, तभी आपको ऑप्शन बोलता है कि क्या सेशन 2 के लिए भी भरना है। तो वो काम जो है वो आप यहीं पर कर सकते हो, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब लास्ट डेट टू अप्लाई अगर जनवरी वाले सेशन के लिए करोगे तो दिसंबर 1 होगी, और अप्रैल वाले सेशन के लिए मार्च में होगी। एडमिट कार्ड बच्चों देखो ऐसा है कि एग्जाम से कुछ दिन पहले मान के चलो कि रिलीज होता है, 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर पहले। ठीक है, एकदम भी नहीं आपको पहले से दे देगा, पर उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। जेई मेन और एनटीए थोड़ा एग्जाम जो भी चीजें चल रही हैं, बट सेंटर आपका पास में ही रहेगा, ज्यादा दूर आपको नहीं जाना होगा, इस बात की तो श्योरिटी है। एग्जाम डेट देखो, अब इसकी बात करते हैं। ये सारी चीजें टेंटेटिव चल रही हैं, जो एग्जैक्ट एग्जाम डेट है वो अभी हमें नहीं पता। कुछ दिन में शायद नोटिफिकेशन आए, हमें पता चल जाए, उसके ऊपर हम तुरंत वीडियो लेकर आएंगे। अभी जो ये है कि जनवरी 2nd वीक में, जो कि होता है हर साल, जनवरी 2nd वीक में आपका जेई मेन का एग्जाम होने वाला है। तो देखो कितने महीने बच गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी में भी जो शुरू के 10 दिन है उसको रिवीजन के लिए लेकर चलो। ठीक है, ये स्ट्रेटजी बना के रखो। और जो हमारा सेकंड सेशन है वो 2nd वीक ऑफ अप्रैल में होगा। ठीक है, एक और चीज बता दूं, अगर अभी आप जगे हो मेरे बच्चों, कि जो अप्रैल वाला सेशन होता है उसमें क्या है कि जो बच्चे अभी जगना शुरू किए ना, वो ये सोचते हैं कि यार अप्रैल वाले सेशन को दूंगा मैं अच्छे से, तो क्या होगा कि बाकी जो बच्चे और भी सो रहे होते हैं वो भी कवर कर ले आते हैं बच्चों। तो अप्रैल वाला जो सेशन हमने देखा है कि जेईई में इनका पेपर भी थोड़ा टफ आता है, कंपटीशन भी बढ़ जाता है।
तो टारगेट अभी क्या रखो, इस वाले सेशन को रखो, इसीलिए सेशन में लेकर आया ताकि आपको मैं जगा सकूं। जो रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी फर्स्ट वाले सेशन की फरवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगी, और जो हमारा सेकंड वाला सेशन होता है उसके अप्रैल लास्ट वीक में हो जाएगी। उसके बाद जेईई एडवांस के फॉर्म भरे जाने लगेंगे, उसकी तैयारी में लग जाओगे आप। तो ये होने वाली है हमारी कहानी, ठीक है। अब थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि जेईई मेन में कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी एज लिमिट वाली क्राइटेरिया नहीं है। आप कितने भी उम्र के हो आप जेईई मेन का एग्जाम दे सकते हो, पर जब आप एग्जाम दे लोगे आपके सर्टेन परसेंटाइल आ जाएगी, तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट के लिए जाओगे, ठीक है, एडमिशन के लिए, तो उनके कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कोई मान लो इंस्टीट्यूट कह सकता है कि मैं 22 ईयर्स से ज्यादा बड़े स्टूडेंट को या फिर एस्पिरेंट को हम एडमिशन नहीं देते हैं, तो आपको उस इंस्टीट्यूट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी एग्जाम देने के लिए ऐसा कोई भी एज लिमिट हमारे पास नहीं है। अब क्लास 12 की अपीयरेंस की बात कर लेते हैं कि जो आप जेईई मेन देने वाले हो तो आपको किस क्लास में अपीयर होना होगा, मतलब जो आपने 12th पास किया वो किस साल में किया हो, तब आप जेईई 2025 दे सकते हो। तो देखो, या तो 2023 के पास आउट हो आप, पिछले साल के, या इसी साल के पास आउट हो, दे सकते हो, या फिर 2025 में आप अपीयर कर रहे हो, अगले साल अपीयर कर रहे हो, अभी आप क्लास 12th में गए हुए होगे, तब भी आप जेईई मेन का एग्जाम दे सकते हो। जो बच्चे 2022 में क्लास 12 पास किए हैं 2 साल पहले, वो बच्चों मैं माफी चाहूंगा पर वो एलिजिबल नहीं है। और जो 2026 में अपीयर होंगे, मतलब जो अभी क्लास 11th में है, वो भी एलिजिबल नहीं है। तो ये चीज देखनी है आपको कि 2022 वाले जो पास आउट किए और या जो 2026 में पास आउट करेंगे, वो दोनों ही एलिजिबल जेईई मेन के लिए 25 के लिए नहीं है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। बाकी क्वालिफाइंग एग्जाम क्राइटेरिया बस यही है कि मतलब या तो किसी स्टेट बोर्ड से या सेंट्रल बोर्ड से या आईसीएसई आपका जो 12th है वो या तो आपने पास कर लिया हो या आप अपीयरिंग हो, ये हमने बात कर ली, या फिर 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम आपका क्लियर हो, या फिर ऐसा कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन का एग्जाम इग्नू वगैरह का आपने किया हो, ठीक है, एनआईओएस सॉरी। हाँ, अब स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली बच्चों ये कह रही है कि आपने क्लास 12 किस स्टेट से पास किया, मतलब जो आपका स्कूल था वो किस स्टेट में था। यहाँ पे नेटिव होने की बात नहीं करी। जैसे सपोज करो कि कोई बच्चा उड़ीसा का है, ठीक है, बट वो रह रहा पंजाब में है, तो उसने क्लास 12 जो पास की वो पंजाब के स्कूल से पास की, तो वहां की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पे एप्लीकेबल होगी, ना कि अपने नेटिव जगह की, ठीक है। जहां पे 12 आपने दी वो स्कूल कहाँ का बेस्ड था, कौन से स्टेट बोर्ड को वो फॉलो कर रहा था, उसकी बात ये कर रहा है, ठीक है। तो इतना सिंपल सा है। बाकी यही है जानकारी सारी अभी तक हमारे पास। जैसे ही डेट आएंगी हम आपके सामने मौजूद होंगे फिर से, तो तब तक के लिए जुड़ जाइए हमारे चैनल से। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, हमको बताइए। बाकी हमने क्लास 11 के बेसिक से सिलेबस शुरू कर दिया है फॉर टारगेटिंग फॉर जेईई 2025 एंड 26, तो उस लेक्चर्स को भी देखिए। जो भी दिक्कत लगे बताइए, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, जग जाओ।